ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग। भगवान की माता पिता से भेंट, उग्रसेन का राज्याभिषेक, श्री कृष्ण बलराम का विद्याध्ययन, गुरुपुत्र को यमपुर से लाना, जरासंधा की पराजय, कालयवन का संहार तथा मुचुकुंद द्वारा भगवान का स्तवन। अध्याय 79। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। व्यास जी कहते हैं कि अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। ये देख भगवान श्रीहरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात, जो गुरु, देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह। यो कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गईं तथा उसको सब ओर से घेरकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैसे छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राजासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की और्ध्वदैहिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निश्चिंत होकर आज्ञा दें। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हैं तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं, फिर इस पृथ्वी के राजा उनकी तो बात ही क्या है। उग्रसेन से यूं कहकर श्री कृष्ण वायुदेव तारी बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा ये संदेश कहो। इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वजल उचित है। भगवान के यो कहने पर वायुदेव उसकी शचीपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया है। त रहने वाले यादव वायुवारा लाए ही उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण और विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काशी गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनि जी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए यात्रा की। बच बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने जब अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह, अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरुदक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभासक क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सांदीपनि के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है। उसका आकार शंख का सा है। उसने उस बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के यो कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश होता है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए। वहां उन्होंने शंखनाद किया और वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहां नरक की यातना भोग रहा था। उससे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेना थी।
बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ ले नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शौंख धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तूनीर और कौमुद की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मुसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाया और बलराम तथा श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मद मगधराज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई, ये चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की एक लीला थी। जो मन से ही संसार की सृष्टि और न संहार करते हैं, उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में न कितने उद्यम की आवश्यकता है, तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बल वालों के साथ युद्ध करते थे। कहीं साम कोदान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं को कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और हे करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से पलायन भी अनुसरण करते थे। वास्तव में ये जगदीश्वर की लीला है, जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। गया दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने बाब अपने पुत्र कालयवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल्यवन का बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने ही नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। द्वा उसने हाथी, घोड़े और रथ सहित खरबों मलेच्छों की पव सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी उनकी। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमर्ष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि कालयवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को क्षीण कर दिया तो बलवान काल्यवन बचे खुचे सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है, अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृष्णियों और यादवों की तो बात ही क्या। यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूं तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट न दे सके। ये सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चहारदीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब काल्यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल्यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल्यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल्यवन उनके पीछे पीछे चला। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुच्चुकुंद सोए हुए थे। काल्यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुच्चुकुंद की आंख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुच्चुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घकाल तक कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल्यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन है? वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। ये सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्रीहरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गाग्र्य ने कहा था 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्रीहरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्रीहरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मर्त्यलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन न कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असह्य है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं।
भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी परे जो व्यापक, जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और अय से रहित तत्व है, वह भी आप ही हैं। देवता, पतर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी तवा भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए। प्रभो, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य और शब्द आदि विषय, ये सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहां भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण के उद्गम स्थान है। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदनंतर सैकड़ों पाशों में आबद्ध हो नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। ये विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है, अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परमधाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुच्युकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंतर्हित सर्वभूतेश्वर श्रीहरि ने कहा, नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर या वहां के दिव्य भोग भोगो। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ये सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलियुग आया जान वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।